नमस्कार। स्टोरीज विद सत्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा धर्मवीर भारती की लिखी कहानी तारा और किरण। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वो विस्मित होकर रुक गया। नील जल पटल के दीवारों से निर्मित शयन कक्ष द्वार पर झूलती फुहारों की झालरें और उन पर इंद्रधनुष की धारियां, रंग बिरंगी आभा वाली कोमल शैया और उस पर आसीन स्वच्छ और प्रकाशमयी वरुण बालिका। उसका गीत रुक गया और वो देखने लगा सौंदर्य की वो नवनीत ज्योति वरुणा अंगतुक की ओर एक कुतूहल की दृष्टि से डालकर सहज हो गई। सुरमई बादल के आंचल को उसने कंधों पर डाल लिया और बैठ गई। उर्मी, क्या यही तुम्हारी नवीन खोज है? अंगतुक की ओर अंगित करते हुए वरुणा बोली। हाँ रानी। साथ ही मत्सल्य बाला बोली। कल संध्या को अंतिम किरणें बटोरने हम लोग स्थल तट पर गई थी रानी, किंतु सहसा जल बीचियों के नृत्य के साथ स्वर लहरियां नृत्य कर उठीं। उनमें कुछ अभिनव आकर्षण था। हम लोग किरणें बटोरना भूल गईं और उन्हीं स्वरों में बंधकर खींची चली गई एक सैतिक राशि के पास, जहां ये वंशी बजा रहा था और देख रहा था अस्तप्राय सूर्य की ओर। हम लोग मंत्रमुग्ध सी खड़ी रहीं, स्तभित, मौन। हमारी चेतनाएं जैसे इसके स्वरों के साथ बिखरती जा रही थी। इसने हमको बांध लिया था अपने स्वरों में। जब हमें चेतना हुई तो देखा गायक अचेत था। हमें वो बंदी बना चुका था और हम उसे बंदी बना लाईं। रानी की सखियों पर भ्रम का आवरण डालने के अपराध में इसे दंड मिलना चाहिए। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में इसका निर्णय करूंगी। आगंतुक मौन था। उसे ये सभी कार्य मायाजाल प्रतीत हो रहा था। दिवस के घनघोर श्रम के बाद बैठा था सागर तट पर अपनी वंशी लेकर, अपने थके मन से विषाद का भार हल्का करने। और पहली ही फूंक के बाद उसने देखी चारों ओर नाचती हुई मत्स्य बालिकाएं। उनके शरीर से सौरभ की इतनी तीखी लहरें उठ रही थी कि वो बेसुध हो गया और नयन खुलने पर अपने को पाया एक विचित्र प्रसाद में, जिसके अंदर परियां संगीत भरी गति से घूम रही थी। उसके पश्चात ही अपने को पाया रानी के सम्मुख। विस्मय ने उसके शब्दों की शक्ति हर ली थी। लो, इस पर आसीन हो अतिथि। रानी ने कोमल मृणार तंतुओं से बना हुआ एक आसन डाल दिया। वो उस पर बैठ गया। अतिथि, वरुणा बोली, सुनती हूं इन नील लहरों के वितान के पार कोई दूसरा लोक है, जहां उन्मुक्त आकाश है, जहां स्वच्छंद पवन के झरोके कलियों को अनजाने में चूम लेते हैं, जहां सूर्य की किरणें बादलों को सजल रंगों में रंग जाती है। तुम उसी लोक से आए हो ना? हाँ रानी, आगंतुक ने उत्तर दिया। अतिथि, मेरी कितनी इच्छा होती है कि मैं भी अपनी सखियों के साथ उस विशाल सिकता राशि पर किरणें बुनने जाऊं, किंतु मुझ पर रानित्व का अभिशाप है ना। चीरकाल से इन जल प्राचियों में सीमित रहने से अब मैं लहरों की तीव्रता सहने में असमर्थ हूं। अतिथि, फिर भी तुम्हें देखकर ही उस लोक के वैभव का अनुभव करूंगी। तुम मुझे वहां की कथाएं सुनाओगे ना? अवश्य, पर रानी, तुम वहां की कथाओं को समझ ना पाओगी। वहां का वातावरण, वहां के निवासी यहां से भिन्न हैं। तुम यहां भी उस वातावरण का निर्माण करो। अतिथि, मेरी उत्कृष्ट इच्छा है उसे समझने की। मैं यहां की नित्यता से अब ऊब चुकी हूं। मुझे कुछ नवीन चाहिए अतिथि। मुझे स्वीकार है रानी। रानी के उदास नेत्रों में बिजली चमक उठी। अतिथि ने अपनी वंशी उठाई और उसके गंभीर उच्छ्वासों से वातावरण भर गया। वरुण लोक में चंचल लहरों पर परिवर्तन लहराने लगा था। संध्या होते ही सांझ की उदासी चीर कर गूंज उठता था। आगंतुक की वंशी का जादू भरा स्वर, एक रहस्यमयी तन्मयता। वरुण रानी बेसुध होकर वंशी के स्वरों पर नाच उठती थी। एक दिन जब जल तितलियां फीकी मुस्कान से मूंगते फूलों से विदा मांग रही थी, तो अतिथि का मन उदासी से छा उठा। करुण स्वर में गुनगुना उठा एक अपना देश गीत।
धीरे धीरे सारा वातावरण एक वेदना से सिसकने लगा। रानी बोल उठी, बस बंद करो आगंतुक। तुम्हारा ये गीत जैसे एक विचित्र घुटते हुए वातावरण की सृष्टि कर रहा है। मुझसे ये सहा नहीं जाता। आगंतुक धीमे से हंसकर बोला, ये हमारे देश की कृषक बालाएं गाती हैं रानी। जब बरसात की पहली घटाएं नन्ही बौछार से उनके तन मन को लहरा जाती हैं और उस सिहरन को अनुभव करने वाली उनके प्रिय की विशाल भुजाएं उनसे दूर होती है, तब उनके हृदय का प्रेम करुण स्वरों से उठता है और तब हरे भरे कुंजों में, पनघटों पर और खेतों में गूंज उठते हैं ये सिसकते गीत। ठहरो अतिथि, तुम्हारे शब्द कभी कभी बहुत गूढ़ हो जाते हैं। बरसात की घटाएं उमड़ती है, कृषक बालाएं गाती हैं, ठीक, पर उनके मन का प्रेम उमड़ता है क्या? वरुण बालिका ने प्रश्न किया। आगंतुक ने कहा, प्रेम क्या? बड़ा गूढ़ प्रश्न है रानी, इसका उत्तर देना असंभव है। तब क्या मेरी जिज्ञासा अतृप्त रहेगी? रानी ने पूछा। अच्छा रानी, क्या तुमने भी किसी उदासी भरी वेला में अनुभव किया है? अपने हृदय में गूंजता हुआ कोई दर्दिला स्वर? क्या तुम्हारे हृदय में कभी अनजाने अकारण ही कोई पीड़ा कसक उठी है? अतिथि, तुम्हारी रहस्यमयी बातें मैं नहीं समझ पा रही हूं, रानी ने कहा। तुम समझ भी नहीं सकती रानी। हम मानवों में ही इस प्रेम की अभिलाषा का अनुभव करने के लिए हृदय होता है, रानी ने कहा। यह प्रेम अलौकिक होते हुए भी वास करता है हम नश्वर प्राणियों के हृदय में। तुम्हारे मायालोक से अपरिचित है, तो क्या मैं प्रेम से अपरिचित ही रहूंगी? मैं कितनी भाग्यहीन हूं। असीम जलराशि में रहकर मैं अतृप्त तृष्णा से जलती ही रहूंगी। मैं कितनी दुखी हूं। अतिथि, मेरा रानित्व मेरे नारित्व को चूर चूर कर रहा है। यह असीम वैभव, अनंत यौवन क्या यूं ही? रानी का गला भराया। रानी करुणा भरे स्वर से बोली, तुम मुझे प्रेम ना सिखलाओगे अतिथि। मैं मानवी नहीं हूं, पर ना जाने क्यों ये शब्द मुझे कुछ विस्मृत युगों का स्मरण दिला रहा है, जैसे अवक्त शब्दों में मुझे सुना रहा हो प्रेम के उदास गीत। क्यों मेरे हृदय के रहस्यों से मुझे अपरिचित रखोगे अतिथि? और 2 आंसू चू पड़े रानी के आंचल पर। अतिथि ने दुलार भरे शब्दों में बोला, मैं प्यार सिखाऊंगा मेरी रानी। रानी के उदासी के बादल फट गए। रानी के चंचल करों ने चुने कुछ जल पटल और उन्हें बिखेर दिया भावमग्न अतिथि पर। अतिथि ने देखा, वरुण लोक की रानी ने वो कोमल जल पटल उठाए और मस्तक से लगा लिए। किंतु इसमें सौरभ तो नहीं है रानी, पर इसमें अनंत यौवन तो है। क्या तुम्हारे लोक में फूलों में सौरभ भी होता है अतिथि? विचित्र है तुम्हारा लोक। सौंदर्य तो रूप का गुण है, पर सौरभ तो नहीं। फिर तुम्हारे लोक में फूलों में भी सौरभ होता है। हां, हमारे फूलों में सौरभ होता है रानी। हमारे लोक में ऐसे ही अलौकिक गुण होते हैं रानी, रूपवान फूलों में सौरभ। लेकिन अतिथि, मत्स्य बालाओं से सुनती हूं कि इन्हें कभी कभी तटों पर बहकर एकत्र हुए राशि राशि फूल मिलते हैं, जो निरंतर जल में रहने से गल जाते हैं। उनका रंग उड़ जाता है और कभी उनसे निकलने लगती है कड़ी दुर्गंध। कभी कभी शमशान घाटों पर भस्म के ढेरों में दबी मिलती है फूलमालाएं, जो जल जल कर शुष्क हो जाती है और जो हल्के स्पर्श से चूर चूर होकर बिखर जाती है। कैसा दर्द भरा वर्णन है अतिथि। क्या इन्हीं फूलों की भांति तुम्हारे देश का यौवन भी अस्थिर है? क्या वहां का प्रेम भी इतना नश्वर है? बोलो। हां रानी, यौवन के आश्रित रहने वाला प्रेम भी इतना ही नश्वर है अतिथि। रानी चीखी, प्रेम नश्वर है, यौवन अस्थिर है। नहीं, ऐसा मत कहो। किंतु रानी, किंतु परंतु नहीं अतिथि। प्रेम नश्वर है, यौवन अस्थिर है। हाँ, मेरे हृदय में जैसे ज्वालामुखी तप रहा है अतिथि। प्रेम नश्वर है। रानी अपने शयन कक्ष की ओर भागी। शैया पर अधलेटी रानी सिसक रही थी।
अतिथि ने रानी के आंसू थमे और बोली, अतिथि, मैं युगों युगों से प्रेम की प्रतीक्षा में जीवित रही। मैं अपने अत्यंत यौवन का साफल्य प्रेम में पाना चाहती थी। तुमने प्रेम की नश्वरता का चित्र खींचकर मेरी गति का आधार मुझसे छीन लिया। अतिथि, तुमने मेरे अंतिम प्रदीप को एक निर्मम झोंके से बुझा दिया है और मुझे छोड़ दिया है घोर तिमिर में भटकने के लिए। एकाकी ये किस्सा जन्म के कृत का बदला तुम मुझसे ले रहे हो आगंतुक। बोलो। पथिक आश्चर्यचकित था। उसने कांपते करों से थाम ली रानी की मृणाल भुजाएं। रानी उठ बैठी। ये क्या किया थी? उसने पथिक की ओर देखा। ये तुम्हारा प्रथम स्पर्श जैसे मुझे भस्म कर रहा है। तुम्हारे मृत्युलोक की प्रेम की छाया मेरे अनंत यौवन पर भी पड़ रही है। हाँ, मेरे हीम से अंग गल रहे हैं इसमें अतिथि। अतिथि रुंधे गले से बोला, रानी, हम मनुष्यों का प्रेम मनुष्य ही समझ सकता है। यौवन का आश्रित प्रेम नश्वर होता है, पर प्रेम का आश्रित प्रेम अमर। हम नश्वर जानते हुए भी पलके मूंद कर प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम आत्मदाह होता है, याचना नहीं। तुमने प्रेम को यौवन की तुला पर तौलना चाहा रानी, और प्रेम के भीषण ताप में गल रही हो। तुम अनंत शून्य में झांक कर देखना रानी। मैं प्रेम की जलन में जलकर भी तुमसे प्रेम करूंगा। इस कथन के पूर्व ही रानी का हिल तन गल चुका था। प्रातः वेला में सूर्य की दो किरणें किसी विशाल भुजाओं की भांति आगे बढ़ती है, उसे आलिंगन में भरने के लिए, पर उनके समीप आने के पहले ही वो अरुणिमा में मुंह छिपाकर लौट जाता है। अपने निराशा के देश को मत्स्य बालाएं आती है, उन स्वर्ण किरणों को बिनकर ले जाती है वरुण लोक। उनका कहना है कि यह है उनकी अदृश्य रानी का प्रेम, जो तारे के रूप में चमकते अतिथि के पास जाता है, पर उसके ताप से निस्तेज होकर बिखर जाता है पृथ्वी पर, और वो उसे बीन लाती है। अपनी रानी की स्मृति में वरुण लोक में अब प्रेम करना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी और कहानी सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरीज विद सत्यम पर।